गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे अमीर खुसरो, है ना। उसी का आगे का भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो जहाँ तक ये है कि उन्हें बहुत सारी संपत्तियाँ मिलती थी, लेकिन फिर भी उनका मन जो है महलों में नहीं लगता था। सच्चा आनंद तो उन्हें साधारण जनता के बीच में या फिर अपने गुरु हजरत औलिया के पास ही मिलता था। या तो वो अपने जनता के बीच में सच्चे आनंद का अनुभव करते थे, और नहीं तो फिर हजरत औलिया जो उनके गुरु थे उनके पास उनका मन लगता था। दरबारों से मिली संपत्ति वे गरीबों और फकीरों में बांट दिया करते थे। जो भी संपत्ति राजा के दरबार से मिलता था, उसे वो क्या करते थे, गरीबों को या फकीरों को बांट देते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था। वे कभी दरबारी हाट बाट में नहीं रहे। वो हमेशा साधारण मनुष्य की तरह रहते थे। कभी भी ये नहीं दिखाते थे कि हम राजा के दरबार में रहते हैं तो हम बहुत ही महान हैं। उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, विलासिता से सदा दूर रहे। शान शौकत ठाट बाट की और उनकी रुचि ही न थी। जन सामान्य के बीच जाते ही वे पूरी तरह लोगों में घुल मिल जाते थे। जब भी वो जन समुदाय में जाते थे तो वो तुरंत ही वहाँ पे ऐसा घुल मिल जाते थे, लगता था कि वो भी उन्हीं के साथ रहते हैं। यहाँ पे एक शब्द है विलासिता। विलासिता यानी दिखावे का जीवन। जन सामान्य के बीच जाते ही वे पूरी तरह लोगों में घुल मिल जाते थे, इसलिए बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी में वे बहुत ही लोकप्रिय थे। सभी के लिए वो बहुत ही लोकप्रिय थे, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, महिला हो या पुरुष हो। अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्हें अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व था। जहाँ उन्होंने जन्म लिया उस धरती से उनको बहुत लगाव थी। जहाँ उनका जन्म हुआ उससे उनकी बहुत लगाव थी, लेकिन भारत से भी वो बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि उनका जन्म भी भारत के उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अपनी एक रचना में उन्होंने उन बहुत सी बातों का उल्लेख किया जिनसे पता चलता है कि भारत संसार के दूसरे देशों से श्रेष्ठ है। यहाँ का ज्ञान भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं। उन्हें इन सभी चीज़ों से बहुत प्रेम था। वो अपने एक रचना में लिखे थे कि ये यहाँ का फूल फल, पशु पक्षी, संगीत, जो भी प्राकृतिक भंडार है, वो यहाँ को, इस देश को बहुत ही महान बनाने का काम करती है। प्राकृतिक दृश्यों के कारण यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसीलिए भारत को बहुत लोग स्वर्ग से भी स्वर्ग मानते हैं, है ना। अमीर खुसरो श्रम के महत्व को मानते हैं और मेहनत की कमाई पर जोर देते थे। उनका मत था कि मनुष्य को ऐसा व्यवसाय अपनाना चाहिए जिससे मानवता का भला हो और किसी की हानि ना हो। उनमें किसी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं थी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। इसीलिए अपनी शायरी और अपने जीवन से उन्होंने भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया है। खुसरो एक महान साहित्यकार थे। वे अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, हिंदी, संस्कृत के अतिरिक्त भारत के प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, तुर्की हो, संस्कृत हो, सभी में उन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। लेकिन
आज अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी में ही उनका साहित्य उपलब्ध है। लिखे तो सभी में हैं, लेकिन सबसे अधिक जो उपलब्ध है उनकी रचनाएं वो कौन कौन भाषा में हैं? तो अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी। यद्यपि उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखीं, किंतु इनमें से केवल 18 पुस्तकें आज प्राप्त हैं। लिखे तो बहुत ही थे, लेकिन कितना? मात्र 18 पुस्तक ही उनका लिखा हुआ यहाँ प्राप्त है। माना जाता है कि उन्होंने खालिक बारी कोश भी बनाया था। उनके लिखे गीत, पहेली, मुकरी, जिसमें पहले कही हुए बात का अंत में खंडन सा करते हुए उत्तर देते हैं। दो साखूना, जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर एक ही है। इन सब चीज़ों को भी उन्होंने लिखा होता है। निस्बत, समानता का संबंध, और ढकोसला, बेमेल और आसमान शब्दों को मिलाकर तुकबंदी आदि इतने लोकप्रिय हुए कि 700 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी वे जन जन की ज़बान पर है। मतलब इन सब चीज़ों को लिखते थे और इन्हीं सब भी के कारण वे बहुत ही लोकप्रिय हैं। अभी 700 वर्ष उनका बीत गया, लेकिन फिर भी वो सभी जन जन के ज़बान में रहते हैं। कुछ ऐसी ही प्रसिद्ध रचनाओं के उदाहरण उन्होंने नीचे दिए उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, उनके लिखे हुए कुछ पहेली है, कुछ मुकरियाँ है, उसका उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। पहले क्या है? पहेली। खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे हैं लोटा। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा? लोटा। सामने आए कर दे दो, मारा जाए ना जख्मी हो। ये क्या है? आईना। मतलब सामने आकर दे दो, मारा ना जाए जख्मी हो। अगर आईना को तोड़ दिया जाए, अगर आईना को फेंक के दिया जाए तो क्या होता है? चोट भी लग सकता है उसका कांच से। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओढ़ा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक भी ना गिरे। ये भी पहेली है। इसका उत्तर क्या होगा? आसमान। आगे है मुकरी। मुकरी क्या है? तो शोभा सदा बढ़वन हारा, आँखों से छिन होता ना न्यारा, आए फिर मेरे मनरंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन। तो ये क्या है? अंजन। वह आवे तब शादी होए, वह बिन शादी करे न कोई, मीठे लगे उसके बोल, ए सखी सज्जन ना सखी ढोल। तो ये इसको क्या कहते हैं? ढोल।